वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ में मान में रखे। जैसा कि हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फाइंड एम। हमने क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और हमने सेटिस्फाई करना इस रिलेशन को 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख लिया हुआ है। पहले तो हम ये जो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, तो इससे हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और हमें पता है जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल होता है, माइनस b ओवर a की वैल्यू होती है। तो इस इक्वेशन से अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो a की वैल्यू पहले हमारे पास क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो a की वैल्यू होती है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 है। तो a की वैल्यू क्या होगी, 1। और b की हमारे पास क्या होगी, जो x के साथ वैल्यू हो, तो वो है -7। c की वैल्यू क्या होगी, 3m -5, क्योंकि ये सारी वैल्यू है तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू जो है ये c की वैल्यू होंगी, ये 3m -5। अब ये वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, पहले आपने ये फाइंड कर लेनी है, फिर ये इक्वेशन लिखनी है। तो अब ये देखें, माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -7 ओवर a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या क्या बन जाएगी, माइनस और माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 7, और बटे के नीचे 1 हो तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इसका इक्वल है 7 के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा लगा लें, हमें पता है वो किसके इक्वल होता है सर, c ओवर a के। और c की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है यहाँ पर, 3m-5, 3m-5 ओवर 1 की a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 3m-5। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और इक्वेशन है, इसको हमने सेटिस्फाई करना है, इस रिलेशन को। पहले तो इसको लेते हैं, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब देखिए हम यहाँ पे पुटनिंग ना अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, ना ही बीटा की है, तो हम कैसे पुट करेंगे इसमें वैल्यू। तो पहले हमने ले लेंगे जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन जो हमारे पास 1 है, इधर से हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें पता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 7 के। पहले तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दे लेते हैं, और इक्वेशन 1 को अगर देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। ये देखें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7 निकली थी, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो 7 ये बीटा प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का बीटा हो जाएगा। अब ये वैल्यू अल्फ़ा की हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पहले इसको पुट करते हैं यहाँ पे, 3 और अल्फ़ा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 7 माइनस बीटा और प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ रहा है। अब 3 को पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21, और 3 को माइनस बीटा के साथ करेंगे तो ये -3 बीटा बन जाएगा, और ये प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो -3 बीटा और प्लस 2 बीटा, तो ये वैल्यू माइनस होगी, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस बीटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस। 21 इज इक्वल टू 4। अब हमें तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इस वजह से हम इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये 21 और ये प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस, क्योंकि कांस्टेंट एक साइड पे लेके जाने और वेरिएबल एक साइड पे लेके जाने। तो ये हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव बीटा, और ये प्लस का था, इधर आके 4। 21 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 17। 21 में से -4 करेंगे तो 17, और ये बीटा की हमारे पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यही बीटा की वैल्यू हम जो इक्वेशन की 1 थी ना हमारे पास बनी हुई है, सॉरी ये इक्वेशन, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी अल्फ़ा की, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे लेते हैं, और बीटा की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 4, क्योंकि हमने बीटा की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन 4 में। तो यहाँ पे हम करते हैं अल्फ़ा
इज इक्वल टू 7 और बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, माइनस ये बीटा की वैल्यू है तो यहाँ पे लिखेंगे 17। हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी 7 माइनस 17 करेंगे तो हमारे पास आएगी -10। तो हमारे पास निकल आई है ये अल्फा और बीटा की वैल्यू। हमने ये इस इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली हुई है। अब हमने इक्वेशन जो 2 है इससे हमने m की वैल्यू, क्योंकि वैल्यू तो हमने m की फाइंड करनी है ना, पहले तो हम अल्फा बीटा की फाइंड करेंगे फिर m की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमने पहले इक्वेशन 1 से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करी है और अभी यही दोनों अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू है 3m-5। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5 है। तो अब ये देखिए हमारे पास वैल्यू फाइंड हुई है। तो अल्फ़ा की क्या है, हमारे पास वैल्यू है -10 और बीटा की क्या है 17। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फ़ा की -10 और बीटा की क्या है हमारे पास 17 इज इक्वल टू 3m-5। अब 10 को 17 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -170 बनेगा और ये बनेगा 3m-5। अब ये माइनस का हो रहा है तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 70 ये माइनस और ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 3m। अब 170 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -165 इज इक्वल टू 3m। अब ये 3 हमारे पास इधर m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इधर का इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 165/3 और ये माइनस करेगा इक्वल टू m के इक्वल है, ठीक है। और अब देखिए 3 1 टाइम 3 और 3 5 टाइम 15 होता है, 1 यहाँ पे कैंसिल चलेगा, ये भी 15 बन गया तो ये भी 5 टाइम है 15। तो अब हमारे पास m की वैल्यू क्या फाइंड हुई है, -55। हमारे पास m की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, हमने फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू है -55। पहले तो बात ये याद रखनी है आपने, पहले इस इक्वेशन से जो हमारे पास ये दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी। जो इक्वेशन 1 होगी अल्फ़ा प्लस बीटा, उससे हमने अल्फ़ा और ये देखिए अल्फ़ा और बीटा की दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया। फिर यही दोनों वैल्यू हमने ये दूसरी इक्वेशन जो थी अल्फ़ा बीटा, इसमें हमने यहाँ पे पुट की है तो हमारे पास m की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, क्योंकि हमें m की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m-5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को भी हमने मतलब इस पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले तो हम के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे तो इससे हम पहले अल्फा प्लस बीटा सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो लिख लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m-5 इज इक्वल टू 0। पहले तो हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 कांस्टेंट है इसके साथ। और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स के साथ क्या वैल्यू बन रही है 7, तो ये बी की वैल्यू। और सी की वैल्यू हमारे पास 3m-5 वही है। अब हम पहले फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। और माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये किसके इक्वल होगा -7। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम करेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड। अल्फा बीटा c/a के इक्वल होता है। c की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 3m-5 ओवर a की वैल्यू क्या है हमारे पास ये 1, तो यहाँ पे हम 1 लगा लें तो ये क्या आ जाएगा 3m-5 आ जाएगा। अब हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हमने अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट होता है तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 3m-5, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते। अब हमने जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है ना, इसको सेटिस्फाई करना है इसके रिलेशन को। तो आप इस इक्वेशन को लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते। अब हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये बीटा की फाइंड कर लें। इसको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 है। तो यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा और ये बीटा प्लस का इधर आ जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस बीटा -7। ये अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड अल्फा की वैल्यू निकाल ली है। तो यही वैल्यू अब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। 3 इसमें पुट करते हैं तो ये बनेगा 3 और अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है माइनस बीटा -7 और -2 बीटा इज इक्वल टू 4।
अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 को बीटा के साथ करेंगे और फिर 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो इसका मतलब ये माइनस में ही देंगी, तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, बनेगी -3 बीटा -3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 -2 बीटा अब ये -3 बीटा और -2 बीटा -5 बीटा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। लिया, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे लेते हैं। अब यही वैल्यू हमने इक्वेशन, सॉरी ये नहीं है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन रही है, इधर मैंने लाइन लगा दी है ये, तो ये इक्वेशन 4 बन रही है। अब हमने इधर बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा और -7, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 है, और ये माइनस पहले था तो ये बनेगा -7 अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा और -7, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये प्लस क्या और माइनस का, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 5 निकालेगा तो हमारे पास बचेगा 2, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो ये माइनस लग जाएगा। अब हमारे पास हमने इक्वेशन 1 से अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास है अल्फ़ा बीटा, किसके इक्वल है 3m-5। इस इक्वेशन में हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें पुट करते हैं, तो इक्वेशन जो 2 है हमारे पास क्या है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू है 3m-5 है, तो अल्फ़ा की हमारे पास क्या वैल्यू निकली है, ये -2 यहाँ पे पुट कर लेंगे, और बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है -5, वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू बन जाएगा 3m-5, माइनस और -2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 5 टाइम 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m-5। अब ये देखिए ये माइनस का हो रहा है, तो जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, तो ये 10 + 5 इज इक्वल टू 3m, और 10 और 5 कितना बन जाएगा हमारे पास 15, और ये बन जाएगा 3m। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 1 टाइम और 3 5 टाइम, ये m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। m की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 5। अब मैं आपको दोबारा एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, जो हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने पहले उसकी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी इक्वेशन पे हमने इन वैल्यू को पुट करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करके हमने इसमें मतलब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वेशन यहाँ पे रखी थी, और इससे हमने पहले अल्फ़ा की फाइंड की है और इस इक्वेशन में हमने पुट की है, देखें ना, तो इसमें पुट करके हमने अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो फिर हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 ही बन रही थी ना, इसमें पुट किया है तो हमारे पास m की वैल्यू फाइंड हो गई। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 5। अब इसका हम करते हैं पार्ट नंबर 3, वो भी सेम ही है, बहुत ईजी है। इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे, देखें द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0, और हमने क्या करना है सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन को लेके पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे,
तो ये हमारे पास इक्वेशन है 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले तो हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू निकलेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कांस्टेंट क्या है 3 है, तो ये ए की वैल्यू है। और बी के साथ क्या है -2 है, तो इसका मतलब ये है बी की वैल्यू हमारे पास -2 है। और सी की वैल्यू सारा कांस्टेंट जितनी भी वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू थी। सी की इसकी इक्वल है 7m प्लस 2। अब हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें पता सम जो होता है वो किसके इक्वल है -b/a। माइनस और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। ये माइनस फार्मूले वाला मैंने लगाया और b की वैल्यू हमारे पास -2 वाली, तो वो ये मैंने लगा दी। और a की वैल्यू क्या है 3, तो ये बन जाएगी माइनस और माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 2/3। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम करते हैं अल्फ़ा बीटा की जो इसका प्रोडक्ट है वो फाइंड करते हैं, वो होता है c/a के इक्वल इज इक्वल टू। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 7m प्लस 2 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो ये हम पुट कर लिए, ये इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं इसको। अब हमने इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है, इस रिलेशन को भी, तो पहले इसको करते हैं 7α माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब देखिए यहाँ पे तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे ये बीटा की। इसकी पुट करने के लिए हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है 2/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे ये बीटा यहाँ पे प्लस किया है, तो यहाँ पे आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली हुई है, तो हम इस इक्वेशन को नाम दे लेते हैं 3 का। अल्फ़ा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो अल्फ़ा के इसके इक्वल होगा 2/3 माइनस बीटा, तो ये क्या बन रहा है -3 बीटा। यहाँ पे हमने अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू पुट की है, अभी ये वाली पुट की है इस इक्वेशन में, तो ये -3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब 7 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ करना 7 2 टाइम हमारा जब बटे में वैल्यू हो और मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास है 14, तो ये बनेगा 14/3। अब 7 को इसके साथ करना, तो ये बनेगा -7 बीटा, और ये -3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो अगर हम देखें -7 बीटा और -3 बीटा क्या बन जाएगा -10 बीटा, क्योंकि ये दोनों माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, लेकिन बड़ी वाली के साथ क्या है 7 माइनस है तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे लिखे -10 बीटा, और ये 14/3 इज इक्वल टू 18। ये प्लस क्या है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू हमने पॉजिटिव, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, इस वजह से इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे और इस वैल्यू को हम उठा के लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट एक साइड पे होना चाहिए और वेरिएबल एक साइड पे होना चाहिए। तो ये 14/3 ये पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे आके किसकी हो जाएगी नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो राइट साइड पे आएगी, तो ये पॉजिटिव है। अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम का तरीका ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है, जो मेरी पिछली वीडियोस हैं, अगर आप एलसीएम का तरीका देखना चाहते हो तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ, जिसके बटे के नीचे कुछ भी ना हो उसका मतलब 1 है, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 14 1 टाइम क्या बनेगा 14। अब हमने 3 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी हमारे पास है 54। ये तो दरम्यान में माइनस आ गया, ये 54। अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3 को 18 के साथ किया तो हमारे पास आया 54, और 3 को अब 1 के साथ करेंगे तो ये बटे के नीचे इज इक्वल टू 10 बीटा बन जाएगा। अब अगर हम 14 माइनस 54 करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 40, हमारे पास क्या रह जाएगा 40, और नीचे क्या है हमारे पास 3, क्या बनेगा 40 40/3 इज इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा 10 बीटा, क्योंकि हमारे पास जो पीछे वैल्यू बची थी वो 10 बीटा ही है ना। ये देखें ये 10 बीटा है, और ये 14 माइनस 54 करेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 40, और ये डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है। अब ये देखें ये 10 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 3, और ये इसके साथ डिवाइड बीटा। अब 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30 इज इक्वल टू बीटा। अब 10 3 टाइम और 10 4 टाइम, तो इसका क्या मतलब है हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आएगी 4/3। बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, यही अब बीटा की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। ये जो हमारे पास आई है हमने ये वाली इक्वेशन,
इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे लेते हैं। अल्फ़ा बीटा की तो हमने फाइंड कर लिया और अब बीटा की वैल्यू इसमें पुट करके हमने अल्फ़ा की भी फाइंड करनी है। तो ये क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 और बीटा की यहाँ पे देखिए माइनस ही आ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, और बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 4/3। 4/3 अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिए जो सेम वैल्यू होती है नीचे बटे के नीचे उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगी अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 - 4, तो ये -2, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, क्यों बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये बनेगा -2/3। अब ये हमारे पास वैल्यू फाइंड हमने कर ली है अल्फ़ा और बीटा दोनों ही। सॉरी यहाँ पे मैं माइनस लगाना भूल गई थी, ये देखें ना माइनस, ये जो हमने फाइंड किया था ना 14 - 54, तो इसका मतलब है कि ये माइनस की बनेगी वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाना भूल गई, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये दोनों प्लस और से 2 और 4 क्या बन जाएगा हमारे पास 6, प्लस का 6 है, तो ये 3 1 टाइम और 3 2 टाइम। तो हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी 2, अल्फ़ा की वैल्यू 2 बनेगी, ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये नहीं बनेगी। मैं वो माइनस लगाना भूल गई थी, सॉरी। तो माइनस यहाँ पे लगाया तो ये सारी वैल्यू माइनस की आ रही है, तो मतलब यहाँ पे -4/3। तो जो हमने इक्वेशन निकाली थी वो थी 2/3 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -4/3, ये माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस। तो एलसीएम लिखा तो ये सेम ही होगा, 3 और 3 एक दफ़ा लिख लेते हैं, क्योंकि बटे में अगर हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आ रही हों तो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, और ऊपर वाली एज इट इज़ है, ये माइनस और माइनस दरम्यान में प्लस हो जाएगा। 2 + 4 क्या बन रहा है हमारे पास 6, और 3 1 टाइम और 3 2 टाइम। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 2 के इक्वल, बीटा की -4/3 और अल्फ़ा की ये। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी, तभी हमने एम की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ये देखिए ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू किसके है 7m + 2/3। एम की वैल्यू इसी में है ना, तभी हम एम की वैल्यू फाइंड कर सकें, क्योंकि हमारा मेन जो पॉइंट है वो हमने करना ही फाइंड एम है। तो यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, तो ये हमारे पास है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास बन रही है 7m + 2/3 है, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या बनी है 2 है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -4/3। तो यहाँ पे पुट करें -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। अब ये देखें 2 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -8/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, सॉरी डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 ये -3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू 7m + 2। अब ये देखें ये डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे तो ये डिवाइड हो रहा है, जो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 3 और ये 3 दोनों आपस में कैंसिल आउट। हमारे पास बाकी क्या बच गया -8 इज इक्वल टू 7m + 2, -8 इज इक्वल टू 7m + 2। अब ये प्लस क्या है दूसरी साइड पे जाएगा, किसका बन जाएगा -2 बन जाएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू तो दूसरी साइड पे जाएगी, ये नेगेटिव की बन जाएगी 7m -8 और माइनस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी -8 और -2, ये हमारे पास बन जाएगी -10, क्योंकि 8 और 2 10 माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इस वजह से हमने माइनस कर दिया इक्वल टू 7m। ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो m की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, वो हमारे पास आई है 10/7। होप सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसको एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करिएगा तो इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी और भूलेगा नहीं। अल्लाह हाफिज़।